Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम परमिशन पार्ट 2 में देखेंगे इजाज़त लेने के कौन कौन से तरीक़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शंस आते हैं, लोगों को बातचीत में आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हुए देखा होगा। ये कैसे इनकी रचनाएं होती हैं, इसको एग्जांपल से समझें। ये आपके सामने दिया हुआ फॉर्मूला दिया हुआ, डू यू माइंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, एक कंस्ट्रक्शन हो गया। डू यू माइंड इफ आई प्लस वर्ब, जो कि सिंपल प्रेजेंट में होगा। तीसरा, वुड यू माइंड इफ आई के बाद वर्ब जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। इस तरह के वाक्यों से बोध होता है कि मेरे उस कार्य को करने पर आपको कोई तकलीफ या कोई इतराज तो नहीं होगा। ऐसे सारे वाक्यों से परमिशन लेने का बोध होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, देखिएगा। डू यू माइंड माई स्विचिंग ऑन द टीवी, इसी को कह सकते हैं डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द टीवी, या वुड यू माइंड इफ आई स्विच्ड ऑन टीवी, क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूं, इस तरह से। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, डू यू माइंड माई स्मोकिंग हियर, या डू यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, या वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड हियर। पहला चूंकि वुड है, यहां पर इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में आपको पास्ट का यूज करना पड़ेगा। मीनिंग जैसे देखिए, क्या मैं यहां धूम्रपान कर सकता हूं, इसको हम थोड़ा सा दूसरे भावार्थ के रूप में कहें तो मीनिंग इसकी अलग अलग तरह से भी निकल सकती है। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड हियर, अगर मैं यहां स्मोक किया तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ये भी भाव इसमें व्यक्त होता है। आगे देखें, डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, या डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, या वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर। इस तरह से क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, डू यू माइंड माई यूजिंग योर फोन, या डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, या वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। यहां पर भी वही भाव है, सारे कंस्ट्रक्शन में तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं। डू यू माइंड, यहां पर हम जैसे वुड यू माइंड मैंने कहा, तो वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके फोन का इस्तेमाल करूं तो, या आपको ये जो भाव आता है बुरा लगना, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरूरी नहीं बुरा लगने का सेंस हो, इस तरह के भाव व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, डू यू माइंड माई पार्किंग कार हियर, या डू यू माइंड इफ आई पार्क माई कार हियर, और वुड यू माइंड इफ आई पार्क्ड माई कार हियर, क्या मैं यहां कार खड़ी कर सकता हूं। ये एग्जाम्पल आपके सामने हुआ। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखें, do you mind my asking you a question, या do you mind if I ask you a question, या would you mind if I asked you a question, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। ध्यान यहां पर यह रखना है कि इस तरह के वाक्यों का हिंदी में शब्दशः वर्बल मीनिंग जो है वो नहीं निकलती, लेकिन इसका भावार्थ आता है, भावानुवाद जिसको हम कह सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स ऐसी भी होती हैं जिनसे औपचारिक अनुमति मांगने का बोध होता है। आपको एग्जांपल से पता चलेगा, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। उसके बाद एग्जांपल देखें, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड या मे बी परमिटेड प्लस इन्फिनेटिव, एक कंस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस मे बी गिवन परमिशन प्लस इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ पर अगर फॉर्मल किसी से औपचारिक अनुमति मांगना चाहते हैं, स्पेशली रिटर्न में अक्सर ऐसे यूजेस होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे ये आपके सामने दिया हुआ है। आई मे बी अलाउड, या आई मे बी परमिटेड, या आई मे बी गिवन परमिशन टू गो अब्रॉड, इसका मतलब मुझे विदेश जाने की इजाजत दी जाए। आई मे बी अलाउड परमिटेड टू गो अब्रॉड, या आई मे बी गिवन परमिशन टू, इस तरह से तीनों में से कोई भी फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आगे और देखें एग्जाम्पल, I may be allowed, या I may be permitted, या I may be given permission to travel by air, इसका मतलब मुझे हवाई जहाज से या हवाई यात्रा करने की इजाजत दी जाए। एक और एग्जांपल देखें, I may be allowed, या I may be permitted to withdraw money from the bank, इसका मतलब और I may be given permission to withdraw money from the bank, इसका मतलब मुझे बैंक से पैसे निकालने की इजाजत दी जाए। ये एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं इस तरह से। आगे और देखें, I may be allowed, I may be permitted, या I may be given permission to take photographs, इसका मतलब मुझे तस्वीर लेने की इजाज़त दी जाए। फिर और एग्जांपल देखें, I may be allowed, या I may be permitted to borrow the books from the library, या I may be given permission to borrow the books from the library, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पुस्तकालय से किताब लेने की इजाज़त दी जाए। ये सारे जो है वो रिटर्न फॉर्मेशन जनरली होता है स्पोकन में इस टाइप का यूज़ करने की बजाय। और एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, आई मे बी अलाउड, आई मे बी परमिटेड टू स्पीक इंग्लिश, या टू स्पीक इन इंग्लिश, या आई मे बी गिवन परमिशन टू स्पीक इन इंग्लिश, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाए।
आई मे बी अलाउड या आई मे बी परमिटेड टू टेक द चिल्ड्रन टू द गार्डन, या आई मे बी गिवन परमिशन टू टेक द चिल्ड्रन टू द गार्डन। इसका मतलब मुझे बच्चों को बगीचे में ले जाने की इजाज़त या परमिशन दिया जाए। आई मे बी अलाउड या आई मे बी परमिटेड टू गो होम ड्यूरिंग वेकेशन, या आई मे बी गिवन परमिशन टू गो होम ड्यूरिंग वेकेशन। इसका मतलब मुझे छुट्टियों के दौरान घर जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब ये जो है जितने भी कंस्ट्रक्शन हमने बताया है उसका एक और फॉर्मेशन आगे हम देखते हैं। इन वाक्य रचनाओं मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर से फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से इजाज़त या अनुमति मांगने का बोध होता है। अब इजाज़त देना या इजाज़त न देना, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शंस हैं। ये कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं इनको देखें। फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट प्लस इज आर अलाउड या परमिटेड प्लस इन्फिनेटिव, या सब्जेक्ट प्लस इज आर गिवन परमिशन प्लस इन्फिनेटिव, ये फॉर्मेशन है। फिर नेगेटिव में होगा इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज आर नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड प्लस इन्फिनेटिव, या सब्जेक्ट प्लस इज आर नॉट गिवन परमिशन प्लस इन्फिनेटिव। ये फॉर्मूला आपके सामने है। उसका एग्जाम्पल आप देख लें। यू आर अलाउड या यू आर परमिटेड टू ट्रेवल बाई एयर, या यू आर गिवन परमिशन टू ट्रेवल बाई एयर। इसका मतलब तुम्हें हवाई यात्रा करने की इजाजत दी जाती है। और भी इसी टाइप के कंस्ट्रक्शंस होंगे, एक दो मैं वर्बली आपको बता देता हूं कंस्ट्रक्शंस को। यू आर निगेटिव का होगा तो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटेड, या यू आर नॉट गिवन परमिशन टू ट्रेवल बाई एयर। तुम्हें हवाई जहाज से सफर करने की, हवाई यात्रा करने जिसका बोलते हैं, तुम्हें हवाई यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाती। एक दो और एग्जांपल्स देख लें। यू आर अलाउड या यू आर परमिटेड टू गो होम, इसका भी हम अगर निगेटिव बोले तो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटेड टू गो होम ड्यूरिंग समर वेकेशन। इसी तरीके से कुछ फॉर्मेशंस होंगे। तो फॉर्मल रूप से रिटर्न परमिशन लेने का भी कुछ तरीके हैं, ये भी आपके सामने अभी आपने देखा इसको। और ये सारी फॉर्मल रिटर्न परमिशन, ओरल परमिशन, उन सब के किस तरह से परमिशन, ये इजाज़त दी जाए, इजाज़त दी जाए, इजाज़त न दी जाए, उन सारे कंस्ट्रक्शंस को आपने अभी देखा। और ये सारी चीज़ें मेरी बुक में अवेलेबल हैं। 656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो जहाँ से भी आप बुक शॉप से लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बुक शॉप से आपको 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगा। मुझसे लेंगे तो 34% डिस्काउंट, मतलब 180 रुपये डिस्काउंट पर आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बुक को लीजिए, और चाहे इसलिए भी बोल रहे हैं कि आपको चाहना पड़ेगा इसको लेने के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बुक में डिस्कोर्स मार्कर, जिसके बारे में अक्सर बोला हूँ, जो आपको पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा। क्योंकि लैंग्वेज का जो लेखक होता है, किसी भी लैंग्वेज का, वो लेखक भी होता है और संकलनकर्ता भी। तो वो ऑथर और कंपाइलर दोनों होता है। मैंने काफ़ी सालों से कलेक्ट करके कंपाइल किया है इसमें डिस्कोर्स मार्कर को, जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। और पेज नंबर इसमें 221 से 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेज हैं, विच इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर ऑलरेडी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दोज हु वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो ये बुक सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आई एम श्योर। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।